श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभ विजित श्री रामचरितमानस 7वां सोपान उत्तरकांड दुआ नंबर 106। एक बार हरि मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयहु अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप कर रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयालु नहीं कहु कछू न रोष लवलेश, अति अग गुरु अपमानता सही न सकई महेश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे सह न सके। मंदिर माज भई नभवानी रे, अत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधायते, कृपाल चित सम्यक बोधा। श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, ये दयालु और कृपालु हैं, उन्हें पुण्य तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि सब साप हट देयो तोई, नीति विरोध सुहाई न मोई। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई सुत मार्ग मोरा। श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। तो भी ये मूर्ख, तुझको मैं साथ दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्गी भ्रष्ट हो जाए। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रव रव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि मुदित रही शरीरा, आयुत जन्म भरि पावहि पीरा। श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युक्त ग्रहों नरक में पड़े रहते हैं। बैठी रही अजगर इस पापी, सर्प होई खलमल मति पापी। महाविटप कोटर महु जाऊ, रहु अधमाधम अधोगति पाई। श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। तेरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सर्प हो जा और अधम से अधम इस अधोगति को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखड़े में जाकर रह। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव शाप, कंपित मोहि बिलो कही अति रूप जा परिताप। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत सप्रेम दुज, शिव सन्मुख कर जोर। विनय करत गद गद स्वर, समझी घोर गति मोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। प्रेम से दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार करके गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषारा त्रिशङ्कास गौरं गभीरं, मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरं। स्फुरमौलिकल्लोनी चारु गंगा, लसत बाल बालेन्दि कंठे भुजंगा। चलत् कुण्डलम्बु सुनेत्रं विशालं,
प्रशन्याननीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलशूलपाणिमं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पन्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी न यावत् मानात् पादारविन्दं भजन्ति अलोके परिवानराणं न तावत् सुखशोकसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो गताप्यप्यमानं प्रभो पाहि यापानमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्तं तेषां शम्भु प्रसिद्ध्यते सुन बिनती सर्वज्ञ शिव देख विप्रनुराग पुन मंदिर नवानी भये दुजवर भरो मां सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे मुझ स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर और सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतना आकाश रूप एवं आकाश को भी वस्त्र के रूप में धारण करने वाले दिगंबर आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओंकार के मूल तुल्य वाणी ज्ञान रिद्धियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल के पालू गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमाचल के समान गौर वर्ण और गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके लालाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सब सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी है, विशाल नेत्र, प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु है, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए हैं, मुंडमाल को पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड रूप, रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले तीन प्रकार के शूलों के द्वारा प्राप्त होने वाले तीन प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मुंह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जब तक पार्वती जी के पति आपके चरणों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न यह लोक और न परलोक में सुख शांति मिलती है और उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। मैं तो न योग जानता हूँ, न जप, न पूजा ही, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह में जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का अष्टक इन शंकर जी की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य से भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान उसमें शंभु प्रसन्न होते हैं।
स्वर्गस्थ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई, हे दुश्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेव। निज पद भगते देव प्रभु, पुन दूसर वर देव। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरहि बुलान। तै पर क्रोध न करहि प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब यही पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जेहि नाथ, तोरहि काल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है नाथ, तो इस पर दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, हे अज्ञानी जीव आपके माया के बस होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र, उस पर क्रोध ना कीजिए। हे दीनों के दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपाल होइए, कृपा कीजिए। हे नाथ, थोड़े ही समय में इस साप के द्वारा अनुग्रह से साप से मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निदाना। विप्र गिला सुनि परहित बानी, एवं अस्तु इति भई नभ बानी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के लिए जिससे सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर आकाशवाणी हो, ऐसा ही हो। यद्यपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुण्य दीन कोप करि श्रापा। तदपि तुम्हार साधुता देखी, कर हम यही पर कृपा विशेषी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। यह ने भयानक पाप किया है, मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारे साधुता देखकर मैं इसे विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर अपकारी, ते दुज मोहि प्रिय जथा करारी। मोर साप दुज व्यर्थ न जइए, जन्म सहस्त्र अवश्य पइए। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। हे जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी रामचंद्र जी। हे तुझ, मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जन्म तमरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पहु नहीं व्यापहु सोई। कौनहु जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहु शूद्र मम वचन प्रवाना। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। परंतु जन्मने और मरने में जो दूसरा दुख होता है, उसको वह दुख जरा भी ना व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं घटेगा। रघुपति पुरी जन्म तब भयउ, पुनित मम सेवा मन दयउ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजय उर तेरे। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्त उत्पन्न होगी। सुनु मम वचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत दीज सुखाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जान सुसंत अनंत समाना। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। दूजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान के समान ही जानना। इंद्र कुलिस मम कुशूल विशाला, काल दंड कर चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्र दो पावक सो जरही। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम।
इंद्र के ब्रज मेरे विशाल शूल और काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक के मारे भी जो नहीं मरता वह भी विप्रदो रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। अस विवेक राखऊ मन माई, तुम का जग दुर्लभ कचुनाई। और एक असी सामोरी, अप्रतिहत गति हुई है तोरी। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम गौरी सकर सीताराम। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर कोई भी जगह कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम सर्वत अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुनि शिव वचन हरसि गुरु, एवमस्तु इति भास। मोहि प्रबोधि गयो गृह, शंभु चरण उर्रा। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही होकर मुझे बहुत प्रकार समझाकर शिव जी के चरणों को ध्यान में रखकर अपने घर को गए। प्रेरित काल बिंद गिरी, जाय भयो मैं ब्याल। पुन प्रयास बिन तो तजो, तनु तजऊ गयो कछु काल। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जो तनु धरऊ तजऊ पुनि अनायास हरि जान। जिमिनु तन पट पही रहे, नर परिहर गुमान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे हरिवान, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम ऐसे सुपुर त्याग देता। जो मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता नया पहन लेता है। शिवरा की सुति नीति अरु, मैं नहीं पाव कलेश। यही विधि धरऊ विविध तनु, ज्ञान न गयऊ कगेश। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार पक्षीराज मैंने बहुत से शरीर धारण किया और मेरा ज्ञान भी नहीं जाता रहा। त्रिजग देव नर जोई तनु धरई, तात राम भजन अनुसरई। एक सूल मोहि बिसरन काहू, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। श्रीरा सीताराम श्रीरा सीताराम श्रीरा सीताराम गौरी शंकर सीताराम। प्रिय कोनी पशु पक्षी देवता या मनुष्य जो भी शरीर धारण करता वहाँ श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। चरम देह तुझके मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण सुति गाई। खेल उता बाल कर मीला, करऊ सकल रघुनायक लीला। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम गौरी शंकर सीताराम। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में बालकों में मिलकर खेलता तो रघुनाथ जी की सभी लीलाएं किया करता। पौड़ भई मोहि पिता सिखावे, समझावै सुनऊ गुनऊ नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम गौरी शंकर सीताराम। सियाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गई थी, केवल राम जी के चरणों में ही लव लग गया था। कहू खगेश यस कवन अभागी, कर सेवै सुर दीनऊ त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे गरुड़ जी, कहिए कौन ऐसा भागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी को सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा कर हार गए। भय कालवश जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पायो, आश्रम पाई जाय सिर नायो। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जब पिता
माता काल के बस हो गए। तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वहाँ जहाँ जहाँ मुनीश्वर का आश्रम पाता वहाँ जाकर उनको सिर नवाता। भूजौ तिनहु राम गुण गा, काहि सुनहु हर्षित खगना। सुनत फिरहु हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसाद। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे गरुड़ जी, उनमें मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, कहता और हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा से हरि के गुणानुवाद सुनता और फिरता। श्री जी की कृपा से मेरे सर्वत आबादी गति थी, अर्थात मैं जहाँ भी चाहता वहाँ चला जाता। छूटी त्रिविध गाड़ी, एक लाल साउरी अति बाड़ी। राम चरण बारज जब देखी, तब निज जन्म सफल कर लेकी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। मेरे तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की, मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई। हृदय में एक ही लालसा बढ़ गई कि श्री राम जी के चरणों में दर्शन करूं तथा अपना जन्म सफल मानूं। जय पूछो सोई मुनि सब काई, ईश्वर सर्वभूत आई। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उरि अधिकाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जिनसे पूछता वे मुनि कहते ईश्वर सर्वभूत में है, निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता। हृदय में सगुण ब्रह्म प्रगाढ़ प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरति करे, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरहूँ, छन छन नव अनुराग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता, श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोम से आसीन। देख चरण सिरना, यहु वचन कहूँ अति दीन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सुमेर पर्वत के शिखर पे बड़ी छाया में लोमस मुनि बैठे हैं। उन्हें देखकर उनके चरणों में सिर नवाया, दीन वचन कहे। सुनी मम वचन विनीत मृदु, मुनि कुलेश खगराज। मोहि सादर पूछै, भयउ तुझे आयउ के काज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे पक्षीराज, मेरा अत्यंत नर्म और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि ने मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, किस कार्य से यहाँ आए हो? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम्हें सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म आराधन के मोहि कहु भगवान। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि आप सर्वज्ञ सुजान है, हे भगवान मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कहिए। तब मुनि रघुपति सुनी गाता, कही कछुकई तयन। तब मुनि रघुपति गुण गाता, कहे कछुक सादर खगनाता। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि का परमा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान प्राण विद्वान मुनि इस प्रकार अधिकारी जानकर लगे करन ब्रह्म उपदेशा। अजय अद्वैत अवगुण देशा, सकल अनीय नामय रूपाय अनुपगम्य अखंड अनुपा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि अजन्मा अद्वैत निर्गुण हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। यदि कोई बुद्धि के द्वारा भाप नहीं सकता तो वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य अखंड उपमा रहित है। मन गोती तयमलय अविनाशी, निर्विकार निर्बध सुख राशि। सोत ताई ताई नहीं सावय, निर्गुण मत मम हृदय न आवा।
सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम गौरी शंकर सीताराम। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा सगुन उपासन कहूँ मुनीसा। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम गौरी शंकर सीताराम। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठता। फिर मैंने मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कीजिए। राम भगति जल थल मन मीना किमी जाय बिलबल किमी बिरगाय मुनीश प्रवीणा। सोई उपदेश कहु कर दाया निज नयन देखु रघुराया। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम गौरी शंकर सीताराम। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश करिए जिससे मैं रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलोक अवदेशा तब मुनि कहूँ उपदेश। भरी लोचन बिलोक अवदेशा तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि हरि कथा अनुपा खंडी सगुन मत गुण निरूपा। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम गौरी शंकर सीताराम। नेत्र भरकर श्री रघुनाथ जी को देख कर तब निर्गुण उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरिकथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी सगुण निरूपम कर हट बूरी। उत्तर पति उत्तर मैं कीना मुनि तन भय क्रोध कह चीना। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम गौरी शंकर सीताराम। मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किए, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुने प्रभु बहुत आज्ञा कीने उपज क्रोध न गान के। अति संघर्षन जो करे कोई अनल प्रकट चंदन से होई। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध का उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत देर तक रगड़े तो उसमें से भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बार बार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बैठ कर तब करूं विविध अनुमान। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की दैत्य बुद्धि बिनु दैत्व के बिनु अज्ञान। माया बस परिचिन्न जड़ जीव की समान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मुनि बार बार क्रोध रहित ज्ञान का निरूपण करते। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार का अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि क्रोध कैसे, और बिना अज्ञान का क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के बस रहने वाला परिचिन जड़ जीव के ईश्वर के समान हो सकता है। कबहु दुख सब करहित जाग ताके ते की दरिद परसमनि जाके। पर दोही की होई निशंका कामी पुरुष की राही अकलंका। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम गौरी शंकर सीताराम। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरों से दो करने वाला क्या निर्भय हो सकता है? कामी पुरुष क्या कलंक रहित रह सकता है? वंश की रह दुजय अनहित कीने कर्म की होई स्वरूप ही चीने। काहु सुमति की खल संग जामी शुभ गति पाव की परती गामी। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम गौरी शंकर सीताराम। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्री गामी क्या उत्तम गति पा सकता है?
भाव की परहि परमात्मा बिंदक सुखी कोई कबहू कबहू हरि निंदक राजु किरय नीत बिन जान अग किरय हरि चरित बखाने। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। परमात्मा को जानने वाला कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज रह सकता है। श्री हरि के चरित का वर्णन करने पर क्या पाप रह सकता है। पावन जस की पुण्य बिनु होई बिनु अगय जस की पावही कोई। लाभ की किचु हरि भगति समाना जय गावै सुधि संत पुराना। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के क्या कोई अपयश हो सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं उस हरि भक्त के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जगह सम की चुबाई बजई न राम भक्ति बजई न राम नर तनु पाई। अग की सुनता सम कछुआना धर्म की दया सरि से हरि जाना। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे भाई जगत में क्या इसके समान दूसरा कोई हानि है कि मनुष्य शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन ना किया जाए। चुगलखोरी के समान दूसरा कोई सुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। ये विधि अमित जुगुन तन गुरहु मुनि उपदेशन सादर सुनहु। पुनि पुनि सगुन पक्ष मैं रूपा तब मुनि बोलो वचन सबको पा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। इस प्रकार मैं अनगित युक्त वन में विचरता रहा और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। तब मैं बार बार सगुण पक्ष का स्थापित किया। तब मुनि ने क्रोध होकर वचन कहे। मूढ़ परम सिख देव नासी परम चरित्र को गूढ़ परम सिख दे न मनसी उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। सत्य वचन विश्वासन करही भाय शिव सबही ते डरही। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। अरे मूढ़ मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता। बहुत से उत्तर लाकर रख देता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता। कौवे की भांति सभी से डरता रहता है। सट सुलभ तब हृदय माना सदपि होई पक्षी चंडाला। लीन साप में शीस चढ़ाई नहीं कछु भावन दीनताई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। अरे मूर्ख तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है। अतः तू चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के साप को सिर चढ़ा लिया। उससे मुझे कुछ भय न हुआ न दीनता आई। तुरंत भयउ मैं काग तब पुनि मुनि पद सिर नाय। सुमरी राम रघुवंश मनि हर्षित चलहुड़ा। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।